पाठ चल रहा है। देवकन्या उपन्यास का नाम है। लेखक हूँ सुरेंद्र दुबे, मैं स्वयं। 152 पेजों का ये उपन्यास है। हम 32वें पृष्ठ तक पहुंच गए हैं। हमने इस उपन्यास की भूमिका का पाठ किया, आपने श्रवण किया। भूमिका के उपरांत हमने इस उपन्यास के पुश्तैनी हवेली, फार्म हाउस, सदगुरु, अभय तेजो चक्र का आमंत्रण, भावी देवर और अनुपम क्षमा, शहर से गांव की ओर, स्वर्ग से महान जन्मभूमि सुंदरपुर, आत्मा की आवाज जैसे दृष्टांतों को जानने के बाद अब अगले दृष्टांत देवकन्या की दस्तक की ओर प्रवेश करने का मन बना लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्य रोमांच से भरे उपन्यास के एक महत्वपूर्ण सोपान देवकन्या की दस्तक से। प्रियवर प्रथम पुरुष में कथा को व्याख्यात कर रहे हैं। प्रियवर कहते हैं, कुछ दिन बाद एक रोज सांझ ढले सुंदरपुर गांव में तफरीह करने निकला। रास्ते पर नजर आया ग्राम्य जीवन बड़ा सुहाना लगा। हवेली पहुंचकर कुछ देर आराम किया, फिर सामने के मकान में वैद्यराज परिवार के साथ भोजन किया। इसके बाद बस्ती से होते हुए खेतों की तरफ मुड़ गया। गांव के ऊपर चिट्टा चांद चमक रहा था। झिलमिल तंद्रित चांदनी घरों की खपरेल सारे गांव और खेतों पर छाई हुई थी। चारों ओर का दृश्य इतना स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि मैं दूर गेरुआ खेतों के बीच बल खाती पगडंडी तक को देख पा रहा था। कुछ देर आसमान और इर्द गिर्द के नजारे देखने के बाद मैं सूखी घास के ढेर पर जैकेट ओढ़कर यूं ही जरा देर के लिए लेट गया। अचानक नींद मुझे अपने आगोश में लेने लगी। मैं आधी जागी आधी सोई हालत में था। चंद पल बाद सहसा किसी का अति कोमल स्पर्श महसूस हुआ। यूं लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में बड़े प्यार से मेरा नाम पुकारा है। हड़बड़ाहट के साथ मेरी आंखें खुल गईं। मैंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने फुर्ती से उठकर जैकेट पहनी और 4 कदम आगे बढ़ा तो लहराते गेरुआ खेतों के बीच किसी की आहट महसूस हुई। इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ या कह कर पाता, रुंझुन पग ध्वनि सुनाई दी। मैं सांसें रोककर एक टक उसी तरफ देखने लगा। चंद पल में मेरे ठीक सामने सुंदरता की प्रतिमूर्ति साक्षात खड़ी थी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरे रोमांच का ठिकाना नहीं था। मुझे आश्चर्यचकित देखकर उसने मिश्री से मीठे स्वर में कहा, प्रियवर घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारी देवकन्या, साक्षात देवकन्या। मैंने पलक झपकाई और फिर सामने देखा तो वह गायब थी। मैं विस्मय विमुग्ध सा उसे इधर उधर खोजने में जुट गया। सारा खेत छाना, झाड़ियों के झुरमुट और पेड़ों के पीछे जाकर देखा, वह कहीं नजर नहीं आई। थक कर चूर होने पर मैंने जोर से कहा, देवकन्या, तुम लुका छिपी खेल रही हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, वादा करो तुम मुझे फिर नजर आओगी। जवाब में कहीं दूर पत्तों की सरसराहट के बीच से आवाज आई, हाँ अवश्य नजर आऊंगी प्रियवर। इस तरह से देवकन्या की दस्तक का ये सोपान पूर्ण हुआ। आज हम आपको सच, सपना या कोरी कल्पना इस अध्याय में और प्रवेश कराते हैं। वह रात और दूसरा पूरा दिन इसी उधेड़ बुन में बीत गया कि कल रात मैंने गेरुआ खेतों में विस्मय विमुग्ध भाव से जो भी देखा सुना, वह सच था या सपना या कोरी कल्पना। इसी ख्याल के साथ शाम को अमराई की ओर तफरीह करने निकला। सूर्यास्त का समय था। आकाश में लालिमा छाई हुई थी और दिन भर की तपिश धीरे धीरे क्षितिज की ओर विलीन होती जा रही थी। धरती पर परछाइयां नहीं पड़ रही थी। चारों ओर सब चीजें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। धरती पर सुखद नीरवता व्याप्त थी। मैं बड़ी देर तक नदी किनारे खड़ा गुलाबी पानी, गुलाबी पुल, गुलाबी हवा और नदी के ऊपर लटके अस्ताचलगामी सूरज को देखता रहा, इस उम्मीद के साथ कि सूरज हमेशा की तरह कल भी आकाश में उगेगा और धरती, नदी व घरों पर धूप बिखेरेगा। इसी ख्याल में डूबे हुए काफी समय बीत गया। ऊपर आकाश में प्रहरी चांद खिल गया था, जिसकी दूधिया चांदनी हौले हौले चारों तरफ फैलने लगी। मैं उठा और चहलकदमी करते हुए कुएं के पास रुककर नींद में डूबे हुए गांव और छितरे बादलों से धरती पर झांकते गोरे चांद को भर नजर देखने लगा। मेरे ठीक सामने सूखी घास का वही ढेर था। मैंने फिर से जैकेट ओढ़ी और लेट गया। अभी चंद पल ही गुजरे थे कि यकबयक पिछली रात सा प्रेमिल स्पर्श महसूस हुआ।
फिर यूं लगा जैसे कानों में किसी ने बड़े प्यार से मेरे नाम का उच्चारण किया है। मैं प्रेम और खुशी से हड़बड़ा कर उठा, आंखें मली और सामने देखा तो गेरुआ खेतों के बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी देवकन्या। मैं बिजली सी फुर्ती के साथ उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर अपलक उसे निहारने लगा। एक बार भी पलक नहीं झपकाई, इस भाव से कि कहीं इस बार भी वह ओझल ना हो जाए। मुझे इस हालत में देखकर देवकन्या की सम्मोहक मंद मदिर मुस्कान खिलखाती हंसी बन गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे छूकर कोकिल स्वर में कहा, महसूस कर लो प्रियवर, मैं हकीकत हूं, तुम्हारा ख्वाब या कोरी कल्पना नहीं। मैंने उसका कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर अपार शांति और खुशी महसूस की, आनंद के महासागर में खो गया। उस वक्त देवकन्या की छुअन से ऐसा महसूस हुआ मानो मैंने शाश्वत के एक टुकड़े को छू लिया हो। उसकी कलाई का सेंसुई कलर मेरे भीतर रहस्यमय तरीके से गुलाबी तूफान पैदा कर चुका था। इससे पहले कि मेरी पलकें झपकती और वह फिर ओझल होती, उसने कानों में शहद घोलते हुए कहा, प्रियवर, तुम मुझे अच्छी तरह निहार लो, पैरों से लेकर सिर तक, नख से शिक तक मेरे सौंदर्य यौवन का दर्शन कर लो और फिर उस दर्शन का वर्णन करना। मैंने कहा, जो आज्ञा देवी, बस तुम मेरी आंखों से ओझल मत होना, मैं तुम्हें यूं ही सारी रात निशब्द निहारता रहना चाहता हूं। वह मूर्तिवत खड़ी रही, मैं उसे अपलक निहारता रहा, अपने भीतर उसके सम्मोहक सौंदर्य को उतारता रहा, सौंदर्य सुधा का रसपान करता रहा। मेरे दिल की गिटार बज चुकी थी। मुझे पहली नजर छुअन में एक अनजानी सुंदरी के प्रति पहला पहला प्यार महसूस हो रहा था। बहरहाल घंटों खामोशी छाई रही। सामने देवकन्या थी, नेपथ्य में गेरुआ खेत, रात की स्याह चादर और उस पर सितारों की तरह तैरते झिलमिलाते जुगनू। चांद की चंद्रकला सी देवकन्या के अद्भुत सौंदर्य की चांदनी के पारदर्शी बिंब मेरे दिल दिमाग में मनोरम नृत्य कर रहे थे। मेरा रोम रोम समवेत स्वर में गान कर रहा था। हवा देवकन्या के शरीर से टकराकर मेरे नासापुटों में भरने लगी। बेहद सुगंधित और मादक थी वह हवा। मेरे रोमांच का ठिकाना नहीं था। प्रियवर कह रहे हैं, मुझे सम्मोहित देख देवकन्या ने चहलकदमी करते हुए अपनी खामोशी तोड़ी और अमृत स्वर में कहा, प्रियवर, रात बीतने को आई, कुछ देर में सवेरा होने को है। हमारी दूसरी मुलाकात समाप्त होने का समय आ गया। तीसरी मुलाकात में तुमसे सुनूंगी अपने सौंदर्य का वर्णन। तुम इत्मीनान से लिखना। अच्छा, अब अलविदा। 4 कदम आगे बढ़ने के बाद सहसा पीछे मुड़कर पेड़ की ओट से देवकन्या ने मुझे मदमस्त प्रेमिल निगाह से देखा। मैं भी उसे एकटक निहारने लगा। इस दौरान देवकन्या के जहन में ख्याल आया, चरित्रवान प्रियवर की आंखें कितनी शुभ हैं। वह पूरी रात वासना रहित तरीके से मेरे सौंदर्य दर्शन में साक्षी भाव से ध्यानस्थ रहा। उसकी निशब्द आंखें रात्रि के एकांत में बिना एक शब्द कहे खामोशी से कितना कुछ कह गईं, मुझे कितना कुछ समझा गईं। कैसी प्यारी सूरतिया है गेहुआ रंगत वाले प्रियवर की। मुझे पहली नजर में ही अपने दिल में उसके प्रति प्रेम का अनहद नाद सुनाई पड़ने लगा है। बहरहाल दिल की बात जुमा पर लाते लाते रह गई देवकन्या। लजाते मुस्कुराते हुए अचानक ओझल हो गई। देवकन्या के ओझल होते ही मैंने जोर से कहा, ओह, लगी हुई है आग दोनों तरफ बराबर, इसके बावजूद तुम फिर लुका छिपी खेल रही हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। देवकन्या, वादा करो तुम मुझे फिर नजर आओगी। कहीं दूर पत्तों की सरसराहट के बीच से आवाज आई, हाँ, अवश्य नजर आऊंगी प्रियवर। अगला अध्याय है, कल नहीं थी आज है, कल हो न हो। आज इसका भी वाचन कर लेते हैं इसी वीडियो में। मैंने हमेशा जीवन की कल्पना एक खुशगवार रोमांच के रूप में की थी। देवकन्या की दस्तक के साथ ही मेरी जिंदगी एक खूबसूरत कल्पना के सच होने जैसी खुशहाल स्थिति में पहुंच गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रियवर फरमा रहे हैं, मैं एकदम बिंदास दीवाने परवाने मस्ताने की तरह हंसता मुस्कुराता गाता गुनगुनाता फार्म हाउस में घुसा। वहां अंधेरा था। बटन दबाते ही कमरा रोशन हो गया। खिड़की खोली तो बाहर झींगुरों की झंकार से मुखरित नीरवता में कोई हल्का सा करुण, मैत्रीपूर्ण और मृदुल नाद सुनाई पड़ा। चंद पल बाद सहसा मुझे महसूस हुआ कि वह नाद बाहर से नहीं बल्कि मेरे भीतर से आ रहा है। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था।
मुझे महसूस हुआ इस जीवन में दिल की आवाज सुनना ही सबसे कीमती है। सांसें कभी भी टूट सकती हैं। सदा मृत्यु की ओर दौड़ लगाने वाले इस अनित्य संसार में बहुत चिंतन करने पर भी कोई वस्तु स्थिर दिखाई नहीं देती। कल देवकन्या नहीं थी, आज है और कल हो ना हो। प्रेम के उत्साह से भरा पूरा दिन, पूरी रात कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। इसके विपरीत इंतजार में बीतते दिन रात अंतहीन से प्रतीत होते हैं। खैर, बाहर के इस शोर में तेरी बातें दब जाएं तो भीतर से जो आती हैं आवाजें लिखते रहना। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ मैं बिजली सी फुर्ती से उठा और अपनी राइटिंग टेबल पर रखी डायरी के पन्नों में देवकन्या के सौंदर्य को, उसके दिव्य सौंदर्य को शब्द देने लगा, इस भाव के साथ कि देवकन्या एक पावन शक्ति है जिसकी रहस्यमय दस्तक ने मेरे आत्मविश्वास और खुशी में इजाफा कर दिया है। उसके दर्शन मात्र से मुझे सहसा स्वर्ग का एहसास हुआ और जीवन सागर में सतोरी जैसी सूक्ष्म अनुभूति हुई। मैंने डायरी में देवकन्या के सौंदर्य वर्णन के साथ साथ यह भी लिखा, सदगुरु बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमारे प्रभावी सपने और विचार ही एक रोज ठोस हकीकत में बदल जाते हैं। हम जो चाहें वो पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। हमारी चाहत में शिद्दत हो तो मनचाही चीज आसानी से मिल जाती है, वह खुद ब खुद हमारी तरफ खिंची चली आती है। समूची कायनात एकजुट होकर हमें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी चाह असंभव है या संभव, छोटी है या बड़ी। दो इंसानों के बीच दूरानुभूति टेलीपैथी से कई बार सहज संवाद तक संप्रेषित हो जाते हैं। जैसे एक चुंबक दूसरी चुंबक की तरफ खींचता है, वैसे ही विचारगत वस्तुएं भी खींचती हैं। बस दोनों के बीच विविध स्तरीय तादाद में स्थापित होने की देर होती है। एक बार मस्तिष्क में जो झलक जाए वह कहीं ना कहीं होता जरूर है, और होता है तो एक न एक दिन मिलता जरूर है। इसलिए प्रियवर, तुम अपनी आंखों में कुछ तो ख्वाब बचा कर रखो। कल दुनिया तुम्हारी आंखों में झांके तो जिंदगी पाए। सपनों की कीमत पर मिली सफलता नाकाफी है, इसलिए खुद की आंखों से सपने देखो और फिर उन्हें खुद की आंखों के सामने पूरा होते देखो। हीरा पायो गांठ गठियाओं की तर्ज पर मैंने यही तो कर दिखाया। जब जब प्रेम या विवाह का ख्याल आया, हमेशा एक ऐसी लड़की का ख्वाब देखा जो सबसे सुंदर हो। मुंबई पूना कहीं भी वैसी लड़की नजर नहीं आई। अंततः अब जाकर सुंदरपुर में सर्व सुंदरी देवकन्या के रूप में उसका मेरे जीवन में अवतरण हो ही गया। अब चाहे सारी उम्र दिलकश प्यार हो या विवाह, करूंगा तो सिर्फ देवकन्या के संग। इस अध्याय के साथ अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम देवकन्या के अगले दृष्टांत, तीसरी मुलाकात, सौंदर्य वर्णन को आपके सामने रखेंगे। बहुत ही रोमांच और रहस्य भरा उपन्यास है। बने रहिए। धन्यवाद।